हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एचटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हर बार ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति आपने भी देखा होगा एचटेट में या किसी भी एचएसएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलते हैं। तो एचटेट में भी आ सकते हैं 2023 में, इसीलिए हम सारे ही एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। ये क्लास देखने के बाद आपकी बहुत अच्छी रिवीजन होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि हमें पता है कि हरियाणा में जो 1857 की क्रांति है वो 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट हो गई थी भारत में। तो ठीक है, उसके बाद जो हरियाणा थी वहां से 13 मई 1857 को स्टार्ट हुई। भारत में 10 मई 1857 मेरठ से और 13 मई 1857 को अंबाला कैंट से स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। तो ध्यान रखना, ठीक है। और उस टाइम गुरुग्राम के जो कलेक्टर है वो पूछा जाता है। जो गुरुग्राम के कलेक्टर थे वो थे विलियम फोर्ड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विलियम फोर्ड वहाँ के कलेक्टर थे गुरुग्राम के। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ विच प्रिंसिपलिटी। देखो ये वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चंस, लेकिन आपको अच्छे से समझ आने वाला है हिंदी में भी। तो डोंट स्किप द वीडियो, पूरा वॉच करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ विच प्रिंसिपलिटी। देखो अगर आप कहीं से जीत के आते हो कोई भी चीज़ तो आप लड्डू बांटे जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही ध्यान रखना, जो अजीत सिंह थे उन्होंने लाडवा से नेतृत्व किया था। ठीक है, अजीत सिंह लाडवा, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन है, द 1857 रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड एट विच प्लेस ऑफ हरियाणा। तो अभी हमने देखा कि अंबाला कैंट से स्टार्ट हुई थी 13 मई 1857 को, और वैसे मेरठ से स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 को। अंबाला कैंट सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 विलियम फोर्ड वॉज द कलेक्टर ऑफ विच प्लेस ऑफ हरियाणा। तो अभी हमने देखा कि गुरुग्राम के जो कलेक्टर थे वो कौन थे, विलियम फोर्ड। देखो इंपॉर्टेंट है ये, विलियम फोर्ड हरियाणा गुरुग्राम के कलेक्टर थे जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इन्फेंट्री ट्रूप ऑफ विच प्लेस रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द 1857 रिवोल्ट। एक जो जाल था वो लाइट इन्फेंट्री जाल, वो कहाँ बुना गया था, किस किस प्लेस द्वारा। तो वो हिसार, सिरसा और हांसी, तीनों ही सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा। नेम द लास्ट रूलर ऑफ बल्लभगढ़ हु मार्टरेड इन द 1857 रिवोल्ट। बल्लभगढ़ का लास्ट राजा जो 1857 की क्रांति में शहीद हो गया था, तो हमें पता है कि राजा नाहर सिंह थे, बल्लभगढ़ का शेर जिनको कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है, राजा नाहर सिंह। ठीक है, हमें पता है कि ये शहीद हो गया था, फांसी लटकाई गई थी इनको। द नवाब ऑफ फरुखनगर हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी इन द 1857 रिवोल्ट। फरुखनगर का नवाब कौन था? रहमान खान नहीं आएगा, नवाब अहमद अली खान। डी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल, नवाब ऑफ फरुखनगर हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी इन 1857। ठीक है, फरुखनगर से नवाब अहमद अली खान ने फाइट की थी, तो नवाब अहमद अली खान सही है। इन द फ्रीडम स्ट्रगल और ऑफ 1857 राव तुलाराम। अब राव तुलाराम ने कहाँ से किया था भाई? हमें पता है कि रेवाड़ी से नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। तो रेवाड़ी और नारनौल यही इसके क्षेत्र थे 1857 की क्रांति में जहां से युद्ध किया था। राव तुलाराम तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट नेम आता है 1857 की क्रांति में, है ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैड ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड इन द 1857 रिवोल्ट। तो सबने ही किया था, रोहतक ने भी किया था, गुरुग्राम ने भी किया था और हिसार ने भी किया था। हमें पता है कि हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम थे और गुरुग्राम से फरुखनगर से भी हमने देख लिया नवाब अहमद अली खान थे। ठीक है, वट वॉज द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन हरियाणा। तो क्यों फेल हो गई थी ये? तो हमें पता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, हथियारों की भी कमी थी, तो कोई लीडरशिप नहीं थी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही हो जाएगा। नो सपोर्ट फ्रॉम अदर प्रिंसिपलिटीज, लैक ऑफ वेपन्स, लैक ऑफ लीडरशिप, तीनों ही सही है। अंडर विच एक्ट हरियाणा वॉज मर्ज्ड विद पंजाब प्रोविंस। देखो आजकल हमें पता है कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चंस ओनली हम करके नहीं जा सकते, हमें कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है कि अंडर विच एक्ट हरियाणा वॉज, हरियाणा को पंजाब में किस प्रोविंस के अंडर, किस एक्ट के अंडर मिलाया गया। तो वो जस्ट आफ्टर 1857 की क्रांति के बाद चार्टर एक्ट 1858 ध्यान रखना, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था।
हु वॉज द नवाब ऑफ झज्जर? झज्जर का नवाब कौन था? नवाब अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान, नवाब अब्दुल रहमान खान झज्जर के नवाब थे। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। Which among the following principalities supported the British during 1857 रिवोल्ट? देखो जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये ऑप्शंस में भी आपको मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया था अंग्रेजों का, तो वो कौन थे? वो जींद था एक, तो जो हमारा हार्ट ऑफ हरियाणा माना जाता है, जींद सबसे पहले, उसके बाद सांपला, गढ़ी सांपला और लाहौर लोहारू, ये तीन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा। जींद, लोहारू और सांपला। In 1888, in the Allahabad session of Congress, who became the representative of हिसार कांग्रेस? तो हमें पता है कि हिसार जो लाला लाजपत राय है वो हिसार से उनका बिलोंग करते थे, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी हिसार से ही। तो 1888 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव लाला लाजपत राय थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय। Which among the following places was the main center of social and political activities of the freedom fighter लाला लाजपत राय? बहुत बार पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया है, देख सकते हो, और उसके बाद भी ये आ चुका है। तो ये हिसार था इनका, पता है लाला लाजपत राय की कर्म भूमि जो थी वो हिसार थी। ठीक है, और इन्होंने, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि 1888 में कांग्रेस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी थी। Which journalist from Haryana opposed the Marle Minto reforms through his articles शिव शंभू के चिट्ठे? तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बने कि शिव शंभू के चिट्ठे है वो किसने लिखा था आर्टिकल? वो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था। बी ऑप्शन सही है, बाल मुकुंद गुप्त। और क्यों लिखा था? मार्ले मिंटो जो आया था उसके अगेंस्ट इन्होंने लिखा था, उसका अपोज किया था। मार्ले मिंटो एक्ट जो आया था उसका अपोज किया था। शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे बाल मुकुंद गुप्त ने, ध्यान रखना। In 1919, the first protest against the Rowlatt Act was held at which place of Haryana? तो ये अंबाला सही हो जाएगा। अंबाला से रोलेट एक्ट 1919 में आया था। सबसे पहले तो रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया था, और अंबाला में। ठीक है, अंबाला सही हो जाएगा। इसके खिलाफ अंबाला में प्रदर्शन हुआ था रोलेट एक्ट के खिलाफ। On 6 April 1919, at which place a big conference was held against the Revolt Act? देखो रोलेट एक्ट 1919 में रोलेट एक्ट आया, अंबाला में इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा छेड़ा गया, और रोहतक में इसके खिलाफ मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, वो रोहतक में हुई। यहाँ से अंबाला मत कर देना, मीटिंग रोहतक में हुई थी, और मतलब प्रोटेस्ट जो छेड़ा गया था वो अंबाला में छेड़ा गया था। तो ध्यान रखना क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, The first meeting during the non-corporation movement was held in October 1920 in Panipat under the leadership of, देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसकी जो मीटिंग थी वो 1920 में हुई। कहाँ हुई? पानीपत में हुई। और किसकी लीडरशिप के अंडर हुई? लाला लाजपत राय, जो हिसार से बिलोंग रखते हैं, लाला लाजपत राय। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के खिलाफ एक मीटिंग हुई और अक्टूबर 1920 में। Who was the main leader of non-corporation movement in हरियाणा? तो अभी मैंने पढ़ा था लाला लाजपत राय। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से कौन जुड़ा हुआ है? लाला लाजपत राय। Who gave back his title of राय बहादुर during non-corporation movement? काफी बार ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि जो किसने लौटा दी थी उपाधि? राय बहादुर की जो उपाधि थी वो किसको मिली थी? वो लाला मुरलीधर को मिली थी। ठीक है, और लाला मुरलीधर का जन्म हुआ था 1850 में पलवल में, और इनको केसरे हिंद भी बोला जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। और जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आया तो इन्होंने अपनी जो राय बहादुर की उपाधि थी वो लौटा दी थी लाला मुरलीधर, ध्यान रखना। ठीक है, At which place of Haryana women participated in a movement which was started by daughters of Lala Duli Chand, namely विद्यावती, यशोदा एंड जमुना? देखो इनके नाम तो नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको याद रखने की जो लाला दुली चंद की बेटियां थी काफी ज्यादा फेमस हुई थी क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन था किसी भी क्रांति में। तो अंबाला से थी लाला दुली चंद की 3 बेटियां, विद्यावती, यशोदा और जमुना। ठीक है, अंबाला से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लाला दुली चंद की बेटियां। इन हरियाणा हु वॉज अगेंस्ट द मिलिट्री रिक्रूटमेंट ड्राइव बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? हरियाणा में
जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट होती है उसके खिलाफ थे, कौन थे? पंडित नेकीराम। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम होता है इतिहास में, एक पंडित नेकीराम, ये मिलिट्री रिक्रूटमेंट जो ब्रिटिशों ने निकाली थी उसके खिलाफ थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1887 में हुआ था, रोहतक के एक विलेज में हुआ था। रोहतक से बिलोंग करते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। और हमें पता है कि इन्होंने एक संदेश नामक पत्रिका निकाली है जो काफी ज्यादा बार पूछा गया है। संदेश नामक पत्रिका किसने निकाली है? पंडित नेकीराम ने। वीकली पेपर था ये और भिवानी से इन्होंने निकाली थी। ठीक है, भिवानी से। हु वॉज द लीडर ऑफ मैस फ्रॉम गुरुग्राम हिसार रीजन? देखो इस क्रांति में गुरुग्राम हिसार रीजन से कौन था? मोहम्मद यशीन खान। गुरुग्राम और हिसार दोनों का नाम आया है, मोहम्मद यशीन खान सही हो जाएगा। When India got freedom in 1947, Haryana was the part of which Indian province? Most important questions for general knowledge भी के लिए भी पता होना चाहिए कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो हरियाणा किसका पार्ट था? तो हरियाणा पंजाब के अंडर आता था, पंजाब प्रोविंस के अंडर आता था। पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच रीजन ऑफ हरियाणा वॉज द मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन? सबसे ज्यादा मुस्लिम थे हरियाणा में, कहाँ थे वो? पानीपत सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन पानीपत को माना जाता है, पानीपत, जहां से इमाम अली कलंदर ने लड़ाई की थी। ठीक है, इमाम अली कलंदर। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? पढ़ चुके हैं हम, नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर क्या कहा जाता है? लोयन ऑफ बल्लभगढ़। विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम हरियाणा occupied रेवाड़ी, बोहरा एंड शाहजहानपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? देखो रेवाड़ी का नाम आ जाता है तो हमें पता है कि नाम किसका आता है? राव तुलाराम, रेवाड़ी से मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है राव तुलाराम। ठीक है, और 1857 में इन्होंने रेवाड़ी से किया था और इनकी अफगानिस्तान में मृत्यु हुई थी। पूछा गया ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में कि कौन थे जिनकी काबुल में मृत्यु हो गई थी अफगानिस्तान की, 1863 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 23 सितंबर को हुई थी इनकी मृत्यु, और इसी की हरियाणा शहीदी दिवस हम मनाते हैं, इन्हीं की मृत्यु हुई थी 23 सितंबर को, इसीलिए। ठीक है, इन्होंने रेवाड़ी, बोहरा और शाहजहानपुर से फाइट की थी 1857 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर को माना जाता है, हमें पता है, लाला मुरलीधर। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। नूर समंद खान वॉज द रूलर ऑफ? देखो नूर किसके चेहरे पे होता है भाई? रानी के चेहरे पे होता है सबसे ज्यादा नूर। रानी तो नूर मोहम्मद खां कहाँ से थे? रानिया से इन्होंने फाइट की थी 1857 की क्रांति में, रानिया नूर। विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम हरियाणा वॉज हैंग्ड टिल डेथ इन चांदनी चौक फॉर हिज रोल इन 1857 रिवोल्ट? 1857 की क्रांति में किसको चांदनी चौक में फांसी दी गई थी? तो वो थे नवाब अहमद अली, नवाब अहमद अली। ठीक है, इनको फांसी दे दी गई थी 1857 की क्रांति में। In order to make the Unionist Party important and well known in all Haryana regions, Sir Chotu Ram conducted a campaign. It was known by which name in Haryana? हाँ हमें पता है ना कि दीन बंधु छोटू राम के बारे में हम जानते हैं बिल्कुल। इन्होंने कैंपेन क्या चलाया था? जमींदार लीग, जमींदार लीग से ही एसोसिएट थे। इनका जन्म हुआ था 1881 में गढ़ी सांपला रोहतक में। ये भी पूछा गया है कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो गढ़ी सांपला में हुआ था, रोहतक के एक विलेज में। और इन्होंने एक जाट गजेट नामक पत्रिका निकाली थी, जाट गजेट। ठीक है, ध्यान रखना, जाट गजेट। और जमींदार लीग इन्होंने कैंपेन चलाया था। ठीक है, फादर ऑफ भाखड़ा डैम भी इन्हें कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि भाखड़ा डैम के फादर किसे कहा जाता है, तो दीन बंधु छोटू राम को कहा जाता है। 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हु फाउंडेड द जमींदार लीग? अभी हमने पढ़ा सर छोटू राम, ये ऑप्शन सही है। हु इज नोन एज रहबर आजम इन हरियाणा? तो यही है सर छोटू राम। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था गरीबों के लिए, इसीलिए इनको दीन बंधु की उपाधि भी दी गई थी, और रहबर आजम भी इन्हें ही कहा जाता है, सर छोटू राम। हु पब्लिश्ड अ वीकली पेपर संदेश फ्रॉम भिवानी? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नेकीराम शर्मा। ठीक है, नेकीराम शर्मा ने निकाला था संदेश, और जो जाट गजट था वो निकाला था सर छोटू राम ने। दीन बंधु सर छोटू राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सपोर्ट ऑफ फ्रीडम गवर्नमेंट हु पब्लिश्ड अ वीकली पेपर हरियाणा तिलक? हरियाणा तिलक निकाला था पंडित श्री राम शर्मा ने, पंडित श्री राम शर्मा ने। संदेश निकाला था, अभी हमने पढ़ा, नेकीराम शर्मा। और
पंडित श्री राम शर्मा ने निकाला था हरियाणा तिलक। देखो तिलक करते हैं ना राम जी को तिलक करते हैं, तो हरियाणा तिलक इन हिंदी और उर्दू दोनों में निकाला गया था, ध्यान रखना। ठीक है, जाट गजट सर छोटू राम। सुचेता कृपलानी, इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, वॉज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी वो सुचेता कृपलानी थी, और वो अंबाला से बिलोंग करती थी। गर्व की बात है ये हमारे लिए, हरियाणा से बिलोंग करती थी, अंबाला से। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द इंडियन नेशन आर्मी इस्टेब्लिश बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो याद रखना फतेह सिंह। ठीक है, फतेह सिंह, सिंपल क्वेश्चन है ये। Who among the following was famously known as ताऊ in हरियाणा? तो हमें इनमें से अगर छांटना हो तो चौधरी देवीलाल श्री राम शर्मा, चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल बोला जाता है इनको। ठीक है। Who was the president of स्वतंत्र सेनानी समिति? स्वतंत्र सेनानी समिति के प्रेसिडेंट कौन थे हरियाणा में? तो थे राम सिंह जाखड़। ये भी न्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वतंत्र सेनानी समिति ऑफ हरियाणा? तो राम सिंह जाखड़। ठीक है। अब्दुल रहमान खान, हमें पता है कि झज्जर का शेर, झज्जर का बोला जाता है इनको अब्दुल रहमान खान, झज्जर अब्दुल रहमान। लाला हुकुमचंद जैन टुक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? तो लाला हुकुमचंद ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। देखो, क्विट इंडिया में नहीं लिया, नॉन कॉर्पोरेशन में नहीं लिया, रिपोर्ट ऑफ 1857 हांसी से इन्होंने लिया था, लाला हुकुमचंद जैन। ये भी काफी बार आपको मिलता है किसी ऑप्शन में या कहीं भी। हु फाउंडेड यूथ असेंबली रेवाड़ी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूथ असेंबली है रेवाड़ी की, वो किसने की थी? वो बनारसी दास ने की थी। ठीक है, बनारसी दास। महर्षि दयानंद, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, विजिटेड हरियाणा फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच सिटी? आर्य समाज देखो अंबाला थी, अंबाला ध्यान रखना। ठीक है, अंबाला, महर्षि दयानंद। इन विच ईयर लोहारू मूवमेंट टेक प्लेस? तो लोहारू का जो मूवमेंट हुआ था वो 1940 में हुआ था। ठीक है, 1940 सही आंसर है, डी लोहारू मूवमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 1857 की क्रांति से रिलेटेड। मोस्टली ऑल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं कि रानिया से नूर मोहम्मद खां, झज्जर से कौन था? ठीक है, बल्लभगढ़ का शेर किसे बोला जाता है? लाला लाजपत राय की कौन सी धरती थी? किस कर्म भूमि क्या थी उनकी? तो बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ आ चुके हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन पंजाब लाला मुरलीधर को कहा जाता है। सर छोटू राम के बारे में, उन्होंने जमींदार लीग पे काम किया था, तो भाखड़ा डैम के वो फादर कहे जाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और रिवीजन कर लीजिएगा इस टॉपिक की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 1857 की क्रांति। मेन क्वेश्चंस करने की हमने यहाँ कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।